डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में आरसीबी और केकेआर मुकाबले को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। बारिश आंधी की संभावना के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। शाहरुख खान के आने की चर्चा। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के खराब रिजल्ट पर छात्रों का यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। हिंदी में उत्तर लिखने वालों को फेल करने पर नाराजगी जताई। दुर्ग में मवेशी तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार। पिकअप से 5 मवेशी बरामद। बरेला से नागपुर कत्लखाने ले जाने की थी तैयारी। रायगढ़ के जंगल में युवती की लाश बरामद। गले और गर्दन पर धारदार हथियार से वार। चेहरे पर पत्थर से चोट, शिनाख्त जारी। छत्तीसगढ़ में 4 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा। तापमान 4 डिग्री बढ़ेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरिया जिले के जिलदार धान खरीदी केंद्र में खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों के लिए आए 5 ट्रक खाद्य समिति प्रबंधक द्वारा गायब कर दी गई और बिक्री कर दी गई। जब किसानों को जरूरत पड़ी तो गोदाम खाली मिला। वहीं शिकायत के बाद विधायक भैया लाल राजवाड़े और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी विरोध के बीच गोदाम को सील कर दिया गया और जांच की मांग की गई। जो शिकायत आई है, मुझे 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 5 ट्रक खाद रिकॉर्ड में आई, लेकिन वो खाद वहाँ पर स्टॉक है नहीं है। तो गोदाम गांव वाले जाके कुछ लोग गोदाम को चेक भी किए हैं, गोदाम में खाद नहीं है। अब अभी भी अधिकारियों से बताया गया कि वहाँ पर खाद आ चुकी है। वैसे ही मामला था, तभी हम लोग बोले हैं, विधायक जी बोले हैं कि जाकर भी जाँच करते हुए जाना है। समिति प्रबंधक के द्वारा अभी बरसात का खेती करने के लिए जो आवंटन प्राप्त हुआ था रासायनिक खाद का, उसे समिति प्रबंधक के द्वारा आधे खाद को बेच दिया गया है। इसी प्रकार जो है पिछले साल भी खाद को बेचा गया था, जिससे किसानों को खाद रासायनिक खाद नहीं मिल पाया था, जिससे दुकानों से अधिक दामों में कृषकों को खाद लेकर के खेती करना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति भी हुआ है कृषकों को। और चूँकि यहाँ का प्रभारी अभी आज है नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो जो आए हुए या उतरे हुए खाद का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसलिए आरसीएस महोदय जो है इसको भी सील कर दिए हैं और विधायक महोदय के निर्देश पे। तो जब जैसे कल बता रहे हैं कि जैसे आएंगे इसका जांच के लिए सत्यापन, तो कल यहाँ पर एक तो मैनेजर है नहीं, मैनेजर को बुलाया गया, भाग गया, चाबी मंगाया गया, चाबी भी नहीं है। और यहाँ पर पता चला है कि 45,095 क्विंटल खाद यहाँ पर उतरा और उसका अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमने जांच करने के लिए यहाँ पर पूरा तहसीलदार, एआर सबको बुलाया और बुला करके दिखवा रहे हैं, उसको जांच करवा रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम बचरा में महुआ पेड़ की छांव में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 19 गांव के ग्रामीण शामिल हुए और करीब 300 आवेदन प्राप्त हुए। विधायक भैया लाल राजवाड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण का भरोसा दिया। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। साथ ही शिविर में विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया।
जैसा माननीय महोदय ने कहा कि जो भी ज़रूरतमंद है वो सारे लोग हमारी प्रायोरिटी हैं। हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट को जनता तक पहुंचाना, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और जितने भी लोग आते हैं उनमें से हर एक हमारी प्रायोरिटी है। आज लगभग 330 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे विधायक महोदय के आने के पूर्व। विधायक महोदय के सम्मुख 50 से अधिक आवेदन, कुल मिलाकर लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 35 से अधिक का निराकरण मौके पर कर लिया गया है। शेष आवेदनों की एंट्री कर ली जाएगी और संबंधित विभागों को गुणवत्तायुक्त निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। आए थे 330 आवेदन और 50 आवेदन करीब और आ गए, करीब 400 आवेदन यहाँ पर आए। और बिजली का समस्या के लिए हम लोगों ने पहले ही बता चुका है, सरकार का निर्देश है कि बिजली बिल को आप गरीबी रेखा वालों को 75% माफ़ किया जाएगा और जो अधिक बिल आ गया है उनको आधा पैसा पटाने के बाद आधा पैसा को किस्त में पटाया जाएगा। ये पहले से ही लागू हो चुका है। जैसा माननीय महोदय ने कहा कि जो भी ज़रूरतमंद राजरात गांव में साल भर से बंद पड़े 2 अंडरब्रिज के निर्माण को लेकर रहवासियों और कांग्रेसियों ने रेलवे स्टेशन का घेराव किया। पटरी पार की 50,000 आबादी के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले इन अंडरब्रिज का काम 3 साल बाद भी मात्र 60% ही पूरा हुआ है। निर्माण रुकने से पुराने ओवरब्रिज पर ट्रैफिक का भारी दबाव है, जहां 2025 में 6 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही काम शुरू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पटरी पार के हमारे साथी लोग तो राजनांदगांव में स्टेशन पार और गौरी नगर में जो अंडरब्रिज का कार्य चालू हुआ विगत 4 साल पहले और आज तक पूरा नहीं हुआ, जब तक कि उसकी टाइमिंग भी खत्म हो गई, मियाद भी खत्म हो गई है। और आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव का जो रेलवे ओवरब्रिज है करीब 50 से 55 साल पुराना हो गया, 71-72 में बना था। आज उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमें सही में जानकारी मिलना चाहिए कि ये कब चालू होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो पूरे सब हम लोग मिलकर आगे कुछ न कुछ उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक हादसा हुआ। खपरी रोड स्थित एक मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में होमदास वैष्णव सहित उनकी 3 बेटियां शामिल हैं, जिनमें सबसे छोटी बच्ची मात्र 2 वर्ष की थी। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम वैज्ञानिक जांच में भी जुटी हुई है, तो वहीं प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राजधानी रायपुर में बारिश से पहले ही जलभराव की गंभीर समस्या सामने आ गई है। रमन मंदिर वार्ड के 6 मुहा नाले में कचरा और पॉलिथीन जाम होने से फाफाडी अंडरब्रिज और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई घरों में पानी घुसने से लोगों में आक्रोश फैल गया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बाद में निगम टीम ने पोकलेन मशीन से नाले की सफाई शुरू की। साथ ही कांग्रेस ने स्थायी समाधान न होने पर घेराव की चेतावनी दी है। चुनाव भट्टी के अंदर की जो परिस्थितियां हों, जहां पर बस्तियों के अंदर पानी घुस रहा था, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो काम करने वाला सफाई का ठेकेदार है, कोई पिथालिया करके है। उसके अलावा नगर निगम के पूरे जोन के कर्मचारी, जोन के अधिकारी जिम्मेदार है। और इसमें कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी महापौर और सभापति की है और विधायक महोदय की है। विधायक महोदय जो आज आए थे चुनाव में, कल से कांग्रेस के लोगों वहां बैठकर आंदोलन, हम सवेरे 8 से लेकर शाम 5 बजे तक कल बैठे थे धरना देते हुए। आज भी सवेरे से हम लोग बैठे थे अभी शाम तक के। लगातार प्रयास के बाद वो आज अभी नाला खुलने की स्थिति में है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।